हेलो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.6 और ये एक्सरसाइज जाने वाले आपके बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पे एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स जानते हैं। बेसिक्स में क्या जानते हैं? डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस इन पैरामेट्रिक फॉर्म। डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस इन पैरामेट्रिक फॉर्म्स, क्लियर? ये जानते हैं। तो ये जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा पैरामेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं मेरे भाई। पैरामेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं ये जानना पड़ेगा। तो कई बार फंक्शन ना तो एक्सप्लिसिट होता है और ना ही इम्प्लिसिट होता है। एक्सप्लिसिट फंक्शन मतलब जिसमें y एक तरफ हो जाए, ये एक फंक्शन है जिसमें y एक तरफ हो चुका है, ठीक है। इसको कौन सा फंक्शन बोलते हैं? एक्सप्लिसिट फंक्शन। पहले बताई हुई भी चीज़ है, नई चीज़ नहीं आपके लिए। और इम्प्लिसिट फंक्शन मतलब जिसमें y एक तरफ ना हो पाए, जैसे साइन के साथ यहाँ पे y है, साइन एक्स वाई है ना, तो y यहाँ पे है, तो ये एक तरफ ना हो पाएगा इसकी तरह। ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं? y इधर भी है, एक तरफ थोड़ी ना हो पाएगा, तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन, क्लियर? तो कई बार फंक्शन ना तो एक्सप्लिसिट होता है और ना ही इम्प्लिसिट होता है। तो होता क्या है, कई बार एक तीसरा वेरिएबल कहानी में आ जाता है जो एक्स वाई को सेपरेटली लिंक करता है। तीसरा वेरिएबल कहानी में आ जाता है मेरे भाई जो एक्स वाई को सेपरेटली लिंक करता है। जैसे कि x इज इक्वल टू टी स्केयर, वाई इज इक्वल टू 1/t। t यहाँ पे तीसरा वेरिएबल है जो एक्स वाई को सेपरेटली क्या कर रहा है? लिंक कर रहा है। क्लियर? ये बता रहा है कि इन दोनों का रिलेशन है, एक्स वाई का कुछ रिलेशन है। टी ने आके इन दोनों में कुछ रिलेशन पैदा किया। बात समझ में आ रही है भाई? टी इसके भी पास है, टी इसके भी पास है। तो ऐसे फंक्शंस को क्या बोलते हैं? पैरामेट्रिक फंक्शंस बोलते हैं। यहाँ पे जो टी है मेरे भाई, टी जो है उसको बोलेंगे पैरामीटर। ये याद कर लेना, बहुत काम की चीज़ है। टी क्या बोलेंगे यहाँ पे? इस टी को क्या बोलेंगे? जो तीसरा वेरिएबल आया एक्स वाई को सेपरेटली लिंक कर रहा है जो टी, इसको क्या बोलते हैं? पैरामीटर। तो ये है पैरामेट्रिक फंक्शंस। अच्छा, पैरामेट्रिक फंक्शंस हमने सीख लिया। अब अपने मुद्दे पे आते हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस इन पैरामेट्रिक फॉर्म। ये कैसे करते हैं? तो हम यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे? dy/dx जो क्या होगा? dy/dt अपॉन में dx/dt होगा। अब ऐसा मत सोच लेना कि dt से dt कैंसिल होके ये dy/dx आया, ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये dy/dt अपॉन dx/dt रहेगा। ऐसा मत सोच लेना कि dt से dt कैंसिल होके ये चीज़ है, ऐसा नहीं होता है। क्लियर? तो y तो क्या है मेरे भाई यहाँ पे? 1/t। और x क्या है? टी स्केयर। और इसको क्या बोलते हैं? पैरामेट्रिक फंक्शंस बोलते हैं। इसको सारे को क्या बोलते हैं? पैरामेट्रिक फंक्शंस बोलते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे हम फाइंड क्या करने वाले? डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए, पैरामेट्रिक फॉर्म में डिफरेंशिएशन फाइंड करने के लिए फंक्शंस का क्या करते हैं? dy/dx इज इक्वल टू dy/dt अपॉन dx/dt। तो यहाँ पे एक तो dy/dt चाहिए जो ये देगा, dy/dt चाहिए जो y देगा। y का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t क्या होगा? 1/t का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू t? -1/t स्केयर। y फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t मतलब 1/t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t -1/t स्केयर। मेरे भाई 1/x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता था? बहुत अच्छे से जानते हो आप, -1/x स्केयर होता था यानी यस। अच्छा, अब एक चाहिए dx/dt कैसे आएगा? ये तो सिंपल, x फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t क्या आएगा? पावर आगे पावर में से एक कम 2t। क्लियर है ना? तो दोनों चीज आ गई, तो देरी किस बात की? रख दो dy/dx इज इक्वल टू dy/dt की जगह -1/t स्केयर और dx/dt की जगह 2t। और ये क्या आ गया? dy/dx अपने पास, dy/dx क्या आ गया अपने पास? -1/2t क्यूब। तो ये क्या है? डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म्स। ये चीज है। क्लियर है? अब क्वेश्चन करेंगे तो ये चीजें और भी बेहतरीन क्लियर होने वाली, और भी अच्छे से समझ में आने वाली है। तो अब देखते हैं मेरे भाई फर्स्ट क्वेश्चन। भाई क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक सेम बात बोली। उसने क्या बोली है
कि एक्स वाई कनेक्टेड है पैरामेट्रिकली और विदाउट एलिमिनेटिंग पैरामीटर फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स निकालना है विदाउट एलिमिनेटिंग पैरामीटर। तो हमें क्या करना है, यहां पे देखो ध्यान से देखना, यहां पे t पैरामीटर है तो हम क्या करेंगे, y का डिफरेंशिएट करेंगे पैरामीटर के रेस्पेक्ट में अपॉन x का डिफरेंशिएट करेंगे पैरामीटर के रेस्पेक्ट में। पैरामीटर कौन है, t। तो बस अपने को एक तो dy बाई डी टी चाहिए जो बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं dy बाई डी टी। आप dy बाई डी टी निकालोगे यहां से तो a तो बाहर लिखा जाएगा और t की पावर 4 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, पावर आगे पावर में से एक कम तो कितना आएगा 4t क्यूब। तो इस टोटल क्या बन जाएगा डेरिवेटिव करने के बाद 4at क्यूब। एक अपने को क्या चाहिए मेरे भाई, dx बाई डी टी चाहिए। तो dx बाई डी टी बहुत आसानी से आ जाएगा, x का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो मतलब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t। तो 2a तो ऐसे ही लिखा जाएगा, बस t स्क्वायर का ही तो होगा, t स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा 2t और ये सारा क्या बन गया 4at। तो अपने को dy बाई डी एक्स चाहिए था जो क्या है dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। तो dy बाई डी टी की वैल्यू 4at क्यूब अपॉन dx बाई डी टी की वैल्यू 4at। 4a से 4a कैंसिल, t से एक t कैंसिल, तो कितना आ गया t स्क्वायर। तो dy बाई डी एक्स कितना है अपने पास t स्क्वायर। तो ये अपना dy बाई डी एक्स है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। नंबर सेकंड में पैरामीटर कौन है, थीटा। थीटा है मेरे भाई पैरामीटर। अपने को फाइंड क्या करना है, वही dy बाई डी एक्स। तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा और x का भी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, पैरामीटर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। क्लियर। तो यहां से एक तो dy बाई डी थीटा चाहिए मेरे भाई, dy बाई डी थीटा निकाल लेते हैं, dy बाई डी थीटा यहां से। तो b तो u की u मल्टीप्लाई में है ना, b तो यहीं रहेगा कहीं नहीं जाएगा। कोस थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या होगा, माइनस का साइन थीटा। तो ये कितना है टोटल माइनस बी साइन थीटा, dy बाई डी थीटा कितना है माइनस बी साइन थीटा। एक निकालना है अपने को यहाँ पे dx बाई डी थीटा। तो इसका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा करोगे तो कितना आएगा माइनस ए साइन थीटा। भाई कोस थीटा का ही तो डेरिवेटिव करना है, कोस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा होता है नहीं। तो ए तो साथ ही रहेगा मल्टीप्लाई में, माइनस ए साइन थीटा। तो dy बाई डी एक्स चाहिए, आ जाएगा आसानी से, dy बाई डी थीटा रख दो कितना है माइनस बी साइन थीटा, dx बाई डी थीटा रख दो कितना है माइनस ए साइन थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना आया dy बाई डी एक्स बी बाई ए आया मेरे भाई, dy बाई डी एक्स बी बाई ए आया। कितने आसान क्वेश्चन आप देख सकते हो, बहुत आसान। बस एक बार शुरू में कंसेप्ट जान लिया जाए, क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी कहीं भी। स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन चलेंगे, सारे के सारे ऐसे चल रहे हैं, ये चीज़ें हमें पहले से भी पता है। अब मान लो ये कौन सी बड़ी बात आ गई, कोस थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा। हम कोस एक्स का भी तो करके आए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसे कोस थीटा का विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर दो, ऐसे कोस टी होता तो विद रिस्पेक्ट टू टी भी कर सकते थे। आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। नंबर 3 में पैरामीटर कौन है, टी। फाइन क्या करना है, dy बाई डी एक्स। तो क्या होगा, टी पैरामीटर है तो dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। तो dy बाई डी टी निकाल लेते हैं, dy बाई डी टी निकालो यहाँ से, कितना आएगा cos 2t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t करना है, समझना cos 2t का खूब किए हैं डिफरेंशिएशन इस टाइप के। देखो इस सारे को मान लो t, cos इस सारे को मान लो t, cos t का विद रिस्पेक्ट टू t क्या होगा माइनस साइन t, माइनस साइन t। क्या अब ये t है, t नहीं है तो डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में, तो 2t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t क्या होगा 2, और t होता तो डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में करने की जरूरत थी नहीं, क्योंकि t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1 आ जाता, 1 लिखो चाहे मत लिखो। तो यहां से कितना है माइनस 2 साइन 2t, माइनस 2 साइन 2t। खूब पढ़ के आए ये चीजें, खूब बार बार करके आए। dx बाई dt निकालते हैं,
साइन टी का विद रिस्पेक्ट टू टी क्या होगा, साइन टी का विद रिस्पेक्ट टू टी कोस टी। अब यहाँ पे टी का करने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि टी का 1 आना है। यहाँ पे 2t का करने की जरूरत क्यों थी, क्योंकि 1 थोड़ी ना आएगा, 2 आएगा, 2 तो लिखना ही पड़ेगा। ऐसा मत बोलो कि 2 लिखो चाहे मत लिखो। तो यहाँ पे टी का 1 लिखो चाहे मत लिखो। तो कोस टी आया साइन टी का, बस dy बाई डी एक्स आ चुका अपने पास। dy बाई डी टी कितना है, -2 साइन 2t अपॉन डी एक्स बाई डी टी कितना है, कोस टी। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते देखो, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन 2t का मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ 2 साइन टी इंटू कोस टी, तो कितना बनेगा -2 इंटू 2 साइन टी इंटू कोस टी। अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में क्या चल रहा है, कोस टी। कोस टी से कोस टी कैंसिल, ये 4 बन गया। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -4 और ये साइन टी। तो ये अपना आंसर है। ये आंसर कितना आसान क्वेश्चन आप खुद देख लो, स्टेप ध्यान होने चाहिए कैसे कैसे हम क्वेश्चन को कर रहे हैं। कुछ भी नहीं है, नथिंग, बहुत आसान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो मेरे भाई इसमें पैरामीटर टी है, फाइंड क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स, जो क्या होगा डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। तो डी वाई बाई डी टी निकाल लेते हैं। तो देखो ये क्या है, इसको यूं भी तो लिख सकते हैं 4 इंटू 1 बाई टी, 1 बाई टी का विद रिस्पेक्ट टू टी -1 बाई टी स्केयर, क्योंकि 1 बाई एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता था, -1 बाई एक्स स्केयर। तो 1 बाई टी का -1 बाई टी स्केयर होगा, तो ये सारा क्या बनेगा -4 बाई टी स्केयर। अब निकालते डी एक्स बाई डी टी। अब ऐसा नहीं कि कभी आप ये सोचो कि आप पहले डी वाई बाई डी टी निकालते तो हम भी डी वाई बाई डी टी निकालेंगे। आप डी एक्स बाई डी टी भी निकाल सकते हो, पहले डी वाई बाई डी टी भी निकाल सकते हो, कुछ भी निकाल सकते हो इनमें से, क्योंकि निकालने अपने को दोनों ही है। ऐसा तो है नहीं कि भाई एक ही फाइंड करना है। तो डी एक्स बाई डी टी 4t का 4, भाई एक्स फंक्शन है जो क्या है 4t का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी का तो 1, 4 इंटू 1 4, क्लियर। तो बस रख दो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी तो कितना है -4 बाई टी स्केयर अपॉन में डी एक्स बाई डी टी कितना है 4। तो 4 से 4 कैंसिल, मल्टीप्लाई में आएगा नहीं है, तो 4 से 4 कैंसिल, तो ये कितना है डी वाई बाई डी एक्स अपना -1 बाई टी स्केयर। यही अपना आंसर है। कितना आसान, आप खुद देख सकते हो, बहुत आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पैरामीटर थीटा है, फाइंड क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स, जो क्या होगा डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। तो बस डी वाई बाई डी थीटा निकालते और क्या निकालते, डी एक्स बाई डी थीटा निकालते। डी वाई बाई डी थीटा निकालते हैं, साइन थीटा का विद रिस्पेक्ट टू थीटा कोस थीटा माइनस। अब देखो साइन इस सारे को मान लो थीटा, 2 थीटा क्या मान लो सारे को थीटा, तो साइन थीटा का कोस थीटा, कोस थीटा क्या ये थीटा है, नहीं है, थीटा नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव इसके मल्टीप्लाई में 2 थीटा का विद रिस्पेक्ट टू थीटा करोगे तो 2, क्योंकि थीटा का तो 1, 2 इंटू 1 2, तो 2 मैं आगे लिख रहा हूँ। ये समझ गए होंगे, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार बैक करो, थोड़ा सा समझो, समझ में आएगा। खूब किए ऐसे क्वेश्चन, खूब हमने। अच्छा डी एक्स बाई डी थीटा निकाल लेते हैं हम, दोनों ही चीज चाहिए अपने को। तो देखो कोस थीटा का तो माइनस साइन थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर रहे हैं इसका भी। अब देखो इस सारे को मान लो थीटा, 2 थीटा को थीटा मान लो, तो कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो माइनस पहले से माइनस माइनस प्लस साइन थीटा। क्या ये थीटा है, ये तो थीटा तो नहीं, ये तो 2 थीटा है। तो 2 थीटा का विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या होगा, मल्टीप्लाई में करना पड़ेगा। यस, थीटा होता तो करने की जरूरत नहीं, थीटा का तो 1 आता, लिखो चाहे मत लिखो, जैसे यहाँ पे नहीं किया। 2 थीटा है तो करना पड़ेगा, 2 थीटा का 2 आएगा, क्योंकि थीटा का 1, 2 इंटू 1 2, तो 2 मैं यहाँ लिख रहा हूँ। बस अब डी वाई बाई डी एक्स अपना आ गया, समझो। तो डी वाई बाई डी थीटा रख दो पहले, तो क्या कोस थीटा माइनस 2 कोस 2 थीटा अपॉन में डी एक्स बाई डी थीटा रख दो मेरे भाई। तो ये 2 साइन 2 थीटा तो मैं पहले लिख देता हूँ, है ना, थोड़ा माइनस भद्दा लगेगा सामने, माइनस साइन थीटा बाद में लिख देता हूँ। तो ये अपना आंसर है। कितना आसान आप देख सकते हो, कितना आसान, कितना जल्दी सोल्व हो गया है।
आगे देखते हैं। तो मेरे भाई अब थीटा पैरामीटर अपना तो वही काम बार बार, क्या डी वाई बाई डी एक्स। अगर थीटा पैरामीटर तो डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। तो डी वाई बाई डी थीटा निकालते हैं, डी वाई बाई डी थीटा ये निकालते हैं। तो देखो जब डी बाई डी थीटा करोगे तो ए तो चाहिए बाहर लिख लो, 1 प्लस में कोस थीटा, ऐसे लिख सकता हूँ भाई ए इंटू 1 प्लस कोस थीटा है, तो ए आप आगे ला के लिख सकते हो। कौन सा रूल लगा दिया मैंने, अगर अपने पास फंक्शन है और इसके साथ के डी बाई डी एक्स करना है तो के बाहर ला के डी बाई डी एक्स किसका कर सकते हो, एफ एक्स का, एफ ऑफ एक्स का। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी है, पढ़ पढ़ के बोर भी होने लग गए। क्लियर। अच्छा तो डी वाई बाई डी थीटा मेरे भाई ए तो यू की यूँ, अब 1 का तो डी बाई डी थीटा 0, भाई इसके पास थीटा है ही नहीं, तो 1 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा 0 होगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स 0 मैंने बताया था, तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या होगा 0 प्लस कोस थीटा का विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर सकते हो, u प्लस वी रूल लगा रहा हूं, तो u तो कांस्टेंट, कांस्टेंट का तो 0, v का कोस थीटा का माइनस का साइन थीटा, तो प्लस पहले से माइनस साइन थीटा है तो क्या बन जाएगा माइनस का साइन थीटा। तो ये कितना आया मेरे भाई डी वाई बाई डी थीटा अपना माइनस ए साइन थीटा, माइनस ए साइन थीटा। ऐसे ही मैं निकालता हूँ अब डी एक्स बाई डी थीटा, बहुत आसान बहुत आसान। तो ए तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ डी बाई डी थीटा किसका, अब थीटा माइनस साइन थीटा का। अब देखो ए थीटा का विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 और कोस थीटा का, सॉरी साइन थीटा का कोस थीटा, साइन थीटा का कोस थीटा, तो ये आया ए इंटू 1 माइनस कोस थीटा। बस डी वाई बाई डी एक्स आ गया मेरे भाई, डी वाई बाई डी एक्स आ गया आपका। डी वाई बाई डी थीटा रख दो, कितना है माइनस ए साइन थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा रख दो, कितना है ए इंटू 1 माइनस कोस थीटा। ए से ए कैंसिल। अब देखो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो सकता है, ये थोड़ा सा और हो सकता है। साइन थीटा को क्या लिख सकते हो, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2 लिख सकते हो मेरे भाई, लिख सकते हो आप। बताओ आपको 1 माइनस कोस थीटा क्या लिखोगे, 2 साइन स्केयर थीटा बाई 2, और 1 प्लस कोस थीटा होता तो क्या लिखते हैं 2 कोस स्केयर थीटा बाई 2, ऐसा लिखते। पता होगा फॉर्मूले हैं छोटे छोटे, याद होने चाहिए, क्लास 11 में खूब किए। नहीं भी किए तो याद करने लग जाओ ना। साइन थीटा को 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2, 1 माइनस कोस थीटा को 2 साइन स्केयर थीटा बाई 2 कर लो याद। एक साइन थीटा बाई 2 से एक साइन थीटा बाई 2 कैंसिल, तो ये एक तो ये माइनस रह गया, एक कोस थीटा अपॉन साइन थीटा रह गया, तो माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोट, सॉरी एक तो माइनस रह गया, एक कोस थीटा बाई 2 रह गया अपॉन में साइन थीटा बाई 2 रह गया, तो माइनस कोस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2 माइनस कोट थीटा बाई 2, और यही अपना आंसर है मेरे भाई। कितना आसान आप देख सकते हो, बहुत आसान, बहुत आसानी से कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 7 में भी वही काम, पैरामीटर टी है तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, जिससे हम dy बाई डी एक्स निकाल पाएंगे। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है मेरे भाई, ध्यान से देखेंगे अच्छे से समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेना इसको, ठीक है। तो यहाँ पे हमें dx बाई डी टी चाहिएगा, फाइंड कर लेते हैं। तो u अपॉन वी रूल लगा दूँ, नीचे वाले का स्क्वायर क्या आ जाएगा कोस 2t, नीचे वाला सेम अंडर कोस 2t, ऊपर वाले का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं ना डेरिवेटिव, तो क्या होगा 3 साइन स्क्वायर t और साइन t का कोस t। देखो साइन t सारे की पावर 3 है, तो साइन t को एक बार आप t मान लो, तो पावर आगे पावर में से एक कम, क्या ये साइन t है, t नहीं है तो इसका डेरिवेटिव करेंगे मल्टीप्लाई में, और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा कोस t, साइन t का डेरिवेटिव क्या आएगा कोस t। खूब करते हैं इस टाइप से स्टेप में, बीच में माइनस। अब कौन साइन क्यूब t सेम, डेरिवेटिव इसका करेंगे अब नीचे वाले का, तो इसका डेरिवेटिव देखो क्या होगा अंडर रूट कोस 2t का डी बाई डी टी करेंगे तो
पावर आगे पावर में से एक कम। ठीक है भाई, इसको टी मानो, तो पावर आगे पावर में से एक कम। क्या ये टी है? टी नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में होगा। cos 2t का क्या होगा? माइनस साइन 2t। अब 2t का भी तो होगा, जो क्या होगा 2। ध्यान से एक एक स्टेप ध्यान कर लो मैं कैसे बता रहा हूँ। तो ये क्या आएगा, देखो माइनस, तो मैं यहाँ पे इसको क्या कर देगा प्लस, 2 यहाँ लिख रहा हूँ, ये वाला 2। ठीक है, और ये आपका क्या है फिर साइन 2t इनटू में ये क्या बन जाएगा 1/2 रूट कोस 2t, 2 रूट कोस 2t बन जाएगा ही नहीं ये चीज़। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, अब ऊपर एलसीएम क्या आएगा, कोस 2t का रूट, जो नीचे आके इसके साथ क्या बनने वाला है, ये तो कोस 2t रहेगा और वो क्या कोस 2t का रूट। तो ऊपर एलसीएम ले रखा है हमने, इसके साथ आके ये बन जाएगा नीचे। तो ये कितना बन जाएगा कोस 2t, और साथ में क्या है 3 साइन स्क्वायर t इंटू में कोस t, प्लस में ये 2 से 2 तो कैंसिल हो ही लिया था, साइन क्यूब t। और यहाँ पे साइन 2t का मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ, जो क्या होता है 2 साइन t इंटू कोस t। तो 2 तो यहाँ लिख रहा हूँ साइन t इंटू कोस टी। बिल्कुल फॉर्मूले भी ध्यान रखने, जो फॉर्मूले साइन 2t का फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, अब देखो बस इसको इतना ही छोड़ो फिलहाल, dx/dt। ठीक है, इतना ही छोड़ दो। अब हम क्या करते हैं, dy/dt निकालते हैं मेरे भाई। dy/dt उसकी भी जरूरत पड़ेगी, तो इसमें भी नीचे वाले का स्क्वायर जो क्या है कोस 2t, नीचे वाला सेम रूट कोस 2t, ऊपर वाले का डेरिवेटिव। तो देखो cos t की पावर 3 है, तो cos t को t मान लो थोड़ी देर के लिए, तो पावर आगे पावर में से एक कम। क्या ये cos t है? नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई में जो क्या होगा माइनस साइन t। बस ये चीज़ें दिमाग में सेट कर ली तो बात बन जाएगी। माइनस cos क्यूब t सेम, और इसका डेरिवेटिव मैंने अभी अभी बताया यहाँ पे सोल्व करके, जो क्या आएगा एक तो देखो 1/2 रूट कोस 2t और माइनस साइन 2t, तो माइनस माइनस इधर क्या बन जाएगा प्लस साइन 2t, और साथ में 2 भी है, तो 2 से तो 2 क्या कर देते हैं कैंसिल। ठीक है, यहाँ भी साइन 2t का अगर फॉर्मूला लगाना चाहते तो आप लगा ही लो। इसमें साइन 2t को मैं क्या लिख लूँ, यहाँ भी वो 2 से 2 तो कैंसिल हो ही लिया ना, ये वाला भाई यहाँ पे 2 था उससे ये कैंसिल हो लिया। और साइन 2t का फॉर्मूला क्या होगा, साइन 2t का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 साइन t इंटू कोस टी, 2 साइन t इंटू कोस टी, ये मल्टीप्लाई में। ठीक है, 2 साइन t इंटू कोस टी मैंने फॉर्मूला लिख दिया, ध्यान रखना आपको। ठीक है, एक एक स्टेप ध्यान रखो, आप नोट करते जाओ, सारी चीज़ें समझ में आने वाली है। अब देखो, अब मेरे भाई dy/dx चाहिए आपको, तो जो क्या होता है dy/dt अपॉन dx/dt। तो देखो इसका एक स्टेप और रहता है, वो और लिख देता हूँ मैं, इसका एक स्टेप और रहता है वो लिख देता हूँ। एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आएगा रूट कोस 2t ऊपर, और इसके साथ नीचे आके क्या बन जाएगा ये सारा कोस 2t इंटू रूट कोस 2t, ये बन जाएगा। ऊपर एलसीएम लिया था, इसके साथ आके ये सारा बन जाएगा ऐसे। तो यहाँ पे तो क्या आएगा, ऊपर एलसीएम लिया था तो वो कोस 2t। ठीक है, और ये माइनस आगे लिख सकते हो आप, ये 3 भी आगे लिख सकते हो, और साथ में क्या है ये कोस स्क्वायर t, और साथ में क्या है साइन t। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे क्या क्या है, एक तो 2 साइन t कोस t, और एक क्या है कोस क्यूब t। ये आप एलसीएम लेके देखना, काफ़ी सालों से आप एलसीएम सीख चुके हो, अच्छे से आते हैं आपको एलसीएम लेने, यही चीज़ आएगी। ठीक है, अब देखो, अब क्या करना है dy/dx निकालना है। तो dy/dt अपॉन dx/dt, जब इसके अपॉन में ये रखेंगे तो ये दोनों मेरे भाई कैंसिल होंगे, तो ऊपर तो ये आएगा, नीचे ये टर्म आएगी। तो ऊपर तो क्या आया -3 cos 2t cos स्क्वायर t sin t, ये नोट कर रहा हूँ, ये तो कैंसिल हो जाएंगे।
प्लस 2 साइन टी इंटू कोस टी इंटू कोस क्यूब टी अपॉन में क्या आएगा, ये वाला आएगा सारा dx बाई डी टी। तो ये तो कैंसिल हो चुके ना, ये आएगा cos 2t और ये 3 आप आगे लिख लो, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में, साइन स्केयर टी इंटू कोस टी, ठीक है, प्लस 2 साइन क्यूब टी इंटू साइन टी इंटू कोस टी। अब देखो ध्यान से देखो मेरे भाई, ध्यान से, ऊपर साइन टी कोस टी कॉमन ले रहा हूं ऊपर से और नीचे से, तो ऊपर से साइन टी कोस टी कॉमन निकालेंगे तो क्या क्या बचेगा, देखो एक तो -3 कोस 2t, कोस टी कॉमन गया, एक साइन टी गया तो एक कोस टी बचा, प्लस यहाँ से 2, ये तो कॉमन ही गया तो क्या बचा कोस क्यूब टी। ऐसे ही नीचे से मैं कॉमन ले रहा हूँ क्या, साइन टी कोस टी, तो क्या क्या बचेगा देखो 3, एक तो कोस 2t बचेगा और एक साइन टी, और यहाँ से प्लस 2 बचेगा और ये तो कॉमन ही गया तो साइन क्यूब टी, तो ये दोनों क्या हो गए कैंसिल। अब देखो ऊपर जो कोस 2t है इसको कोस की फॉर्म में लिखने वाला हूँ मैं, -3 2 कोस स्क्वायर टी -1 और साथ में क्या है इसके कोस टी मल्टीप्लाई में प्लस 2 कोस क्यूब टी। नीचे जो कोस 2t है मेरे भाई उसको लिखने वाला हूं मैं साइन टी की फॉर्म में, 1 - 2 साइन स्क्वायर टी। ये फॉर्मूले हैं, कभी आप ये सोचो पता नहीं कहाँ से लिख रहे हो आप, कोस 2t का फॉर्मूला लगा दिया, क्लास 11th में याद किए थे हमने, कोस 2t का यहाँ पे भी फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ पे साइन की फॉर्म में, यहाँ पे कोस की फॉर्म में, इनटू में साइन टी प्लस 2 साइन क्यूब टी, 2 साइन क्यूब टी। अब देखो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इन दोनों के अंदर, तो इन दोनों के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ से -3 की वहाँ से कोस टी की, तो क्या बनेगा -6 कोस क्यूब टी, ठीक है, और यहाँ -3 -1 की +3 और कोस टी साथ में +3 कोस टी और प्लस में 2 कोस क्यूब टी अपॉन में यहाँ भी 3 के अंदर मल्टीप्लाई और साइन टी की भी अंदर मल्टीप्लाई, तो एक तो क्या आएगा 3 साइन टी और माइनस का 6 साइन क्यूब टी और प्लस का 2 साइन क्यूब टी। अगले स्टेप में देखो क्या करेंगे, -6 कोस क्यूब टी प्लस 2 कोस क्यूब टी कितना हुआ, पहले तो ये लिख लेता हूँ 3 कोस टी, ठीक है, तो चलो माइनस लिख लो, डायरेक्ट यही लिख लो, क्यूब वाली टर्म लिख लो बड़ी टर्म में, -6 कोस क्यूब टी प्लस 2 कोस क्यूब टी -4 कोस क्यूब टी और प्लस का 3 कोस टी अपॉन में, यहाँ पे -6 कोस क्यूब टी प्लस 2 साइन क्यूब टी माइनस का 4 साइन क्यूब टी प्लस में 3 साइन टी प्लस में 3 साइन टी। अब इन दोनों में से आप क्या कॉमन लेने वाले हो, माइनस, इन दोनों में से क्या कॉमन लेने वाले हो, माइनस। देखो आपको एक फॉर्मूला याद हो साइन 3x का, क्या होता है ध्यान देना आप, 3 साइन, माइनस कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट बताता हूँ। देखो साइन 3x का फॉर्मूला क्या होता है, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x होता है नहीं, तो यहाँ पे माइनस की जरूरत भी नहीं है। तो देखो इसको और इनको मैच करो, देखो ये चीज और ये चीज देखो, तो क्या आया, ये क्या है 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी कितना होगा, साइन 3t। और ऐसे ही cos 3x का फॉर्मूला होता है, cos 3x का क्या फॉर्मूला होता है, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x माइनस 3 cos x होता है, ये cos 3x का फॉर्मूला होता है। तो ये cos 3x का फॉर्मूला तो नहीं बन रहा, तो ऊपर से माइनस कॉमन ले लेते हैं, ऊपर से क्या ले लेते हैं, माइनस कॉमन, ताकि ये फॉर्मूला बन जाए cos 3x का। तो ऊपर से माइनस कॉमन ले तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। अब ऊपर भी फॉर्मूला है नीचे भी फॉर्मूला, ऊपर तो किसका फॉर्मूला, cos 3t का देखते हुए इस चीज को देखो, इस चीज को देखते हुए किसका फॉर्मूला, cos 3t का,
और इस चीज को देखते हुए ये नीचे वाला किसका फॉर्मूला है, साइन 3t का। तो माइनस कोस 3t अपॉन साइन 3t, जो क्या आएगा माइनस कोट 3t, माइनस कोट 3t, और यही अपना आंसर है। तो बस आपको फॉर्मूले ध्यान रखने और बस स्टेप दिमाग में सेट रखने कि कैसे कैसे मैं यहाँ पे स्टेप लगा रहा हूँ डिफरेंशिएशन करते हुए। आप तरीके से करो चीज़ों को, बिल्कुल अच्छे से क्लियर होंगी, बिल्कुल अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 8 में मेरे भाई वही काम, t पैरामीटर तो dy बाई डी टी निकालेंगे, dx बाई डी टी निकालेंगे। तो dx बाई डी टी निकालते हैं पहले, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे u प्लस वी का, तो a तो बाहर ही लिखा जाएगा, cos t का डेरिवेटिव माइनस साइन t प्लस log इसको मान लो t, तो log t का 1 बाई टी। अब क्या ये t है, t नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में आएगा। डेरिवेटिव कहाँ आएगा मेरे भाई, मल्टीप्लाई में। तो आगे क्या आएगा, अब a माइनस साइन टी प्लस 1 बाई टेंजेंट t बाई 2। अब देखो टेंजेंट इस सारे को t मानो, तो टेंजेंट t का सीकेंट स्क्वायर t, क्या ये t है, t है नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में t बाई 2 का 1 बाई 2। अब a माइनस साइन टी, इसको देखो आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन साइन टी बाई 2 अपॉन कोस टी बाई 2, जो क्या बन जाएगा कोस टी बाई 2 अपॉन साइन टी बाई 2, और ये क्या बन जाएगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर टी बाई 2, और ये 1 बाई 2 जो है ये 2 में इधर लेके आ गया। ठीक है, आ सकता है नीचे मल्टीप्लाई में 2। अब देखो एक कोस टी बाई 2 से एक कोस टी बाई 2 कैंसिल, तो a माइनस साइन टी प्लस, अब देखो 2 साइन टी बाई 2 इंटू कोस टी बाई 2 को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन साइन टी, 1 अपॉन साइन टी। अच्छे से आपको सारी चीज़ें मालूम है। साइन टी एलसीएम, साइन टी मेरे भाई एलसीएम, तो क्या आएगा माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या होता है, कोस स्क्वायर टी, तो a ऊपर तो कोस स्क्वायर टी अपॉन में साइन टी, ये आ गया। ये क्या आ गया, dx बाई डी टी। ऐसे हम dy बाई डी टी निकालते, dy बाई डी टी बिल्कुल आसान से निकाल सकते हो। a साइन टी का a कोस टी, ये तो बहुत जल्दी आ गया। निकालना क्या है, dy बाई डी एक्स, जो क्या होगा dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी होगा। तो dy बाई डी टी लिख लो, a कोस टी, dx बाई डी टी लिख लो, dx बाई डी टी कितना है, a कोस स्क्वायर टी अपॉन में साइन टी लिखोगे, वो ऊपर जाके यहाँ पे साइन टी बन जाएगा, अपॉन में साइन टी, तो अगले स्टेप में क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये साइन टी आ जाएगा। एक कोस टी से एक कोस टी कैंसिल, a से a कैंसिल, तो साइन टी अपॉन कोस टी टेंजेंट टी। यही अपना आंसर है, यही अपना आंसर है। बहुत आसान, स्टेप ध्यान रखने मेरे भाई कैसे लगा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो आप खुद करके देख लेना, कुछ तो आप खुद भी करके देखो। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल आसान से सारे। पैरामीटर थीटा है, तो क्या निकालेंगे, एक तो dy बाई डी थीटा और एक क्या निकालेंगे, dx बाई डी थीटा निकालेंगे। तो शुरू हो जाते हैं, dx बाई डी थीटा निकालते हैं, dx बाई डी थीटा। तो देखो ये a तो ऐसे ही रहेगा बाहर, कोस थीटा का माइनस साइन थीटा हो जाएगा, प्लस यहाँ पे u इंटू वी रूल लगेगा, थीटा सेम साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा, प्लस साइन थीटा सेम थीटा का 1 लिखो चाहे मत लिखो। तो dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू, इसमें कुछ सिंप्लीफाई होना चाहता है तो कर दो, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, तो ये कितना आया, a थीटा कोस थीटा, a थीटा कोस थीटा। ऐसे हम निकालते हैं dy बाई डी थीटा, बिल्कुल आसान। तो यहाँ पे a तो ये बाहर लिखा जाएगा, साइन थीटा का कोस थीटा, ये माइनस मैं बाहर लिख रहा हूँ, ब्रैकेट लगा रहा हूँ, फिर थीटा सेम कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, प्लस कोस थीटा सेम थीटा का 1 लिखो चाहे मत लिखो। अब देखो a कोस थीटा माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करोगे, ये माइनस पहले से, तो माइनस माइनस प्लस थीटा साइन थीटा, भाई माइनस इसके साथ आगे आएगा, माइनस माइनस प्लस थीटा साइन थीटा, और माइनस का कोस थीटा, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, तो कितना आया ये a थीटा साइन थीटा। बस मेरे भाई dy बाई डी एक्स ही तो निकालना आपको, जो क्या होता है dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा।
तो डी वाई बाई डी थीटा कितना है, ए थीटा साइन थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा कितना आया, ए थीटा कोस थीटा, ए थीटा कोस थीटा, ए थीटा से ए थीटा कैंसिल, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना है मेरे भाई, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा टेंजेंट थीटा। यही आंसर है। कितना आसान है, आप खुद देख सकते हो कितने आसान स्टेप है, बहुत आसान है। अगर आप डेरिवेटिव शुरू से पढ़ते हैं और डिफरेंशिएशन शुरू से पढ़ते हैं तो आपके लिए कुछ भी नहीं है, ये चीज़ें कुछ भी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। ये शो डेट के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ध्यान से देखेंगे। ये डी वाई बाई डी एक्स इसके बराबर आपको दिखाना है। तो शुरू हो जाते हैं। डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकलेगा, यहाँ पे पैरामीटर टी है, तो एक तो क्या निकालेंगे, डी एक्स बाई डी टी। अब देखो इस सारे को टी मान लो, रूट के अंदर अंदर है, टी मानोगे ऊपर 1/2, तो पावर आगे, पावर में से एक कम, 1/2 आगे, 1/2 में से एक कम करोगे तो -1/2। क्या ये टी है, टी नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव होगा मल्टीप्लाई में, और टी होता तो करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि टी होता तो 1 हो जाता। 1 लिखो चाहे मत लिखो, शुरू से मैं यही चीज़ बताता रहा हूँ। अगला स्टेप, ये तो क्या बनेगा, देखो 1/2 इसको लिख सकते हो √1 की पावर साइन इनवर्स टी। अब यहाँ शुरू हो जाते हैं, डी बाई डी टी इसका करना, ये खूब पढ़ाया है मैंने आपको। 1 की पावर साइन इनवर्स टी का जो डेरिवेटिव होता है 1 की पावर साइन इनवर्स टी, देखो इसको 1 की पावर टी मान लो, 1 की पावर टी, 1 की पावर टी का देखो 1 की पावर एक्स का क्या पढ़ाया है मैंने, आपने ध्यान दिया हो पीछे। 1 की पावर एक्स का क्या होता है, 1 की पावर एक्स सेम और साथ में log a, log a। बेस चाहो तो ई लगा लो, नहीं लगाओगे तो भी यहाँ पे चल जाएगा, ठीक है। तो बेस हटा ही देते हैं, ऐसे भी चल जाएगा। 1 की पावर एक्स log a, ये पढ़ा है। तो ये 1 की पावर टी है, इसका कर रहा हूँ, 1 की पावर टी है तो 1 की पावर टी log a जरूरी है। अब देखो क्या ये टी है, ये टी नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में। बस यही तो चीज़ें समझनी है आपको, यही तो चीज़ें समझ में, अगर ये चीज़ें समझ में आ गई, ये स्टेप समझ में आ गए तो कुछ नहीं है डिफरेंशिएशन। बस आगे बढ़ते हैं। 1/2 √1 की पावर साइन इनवर्स टी इनटू में 1 की पावर साइन इनवर्स टी log a, और इसका डेरिवेटिव अब करते हैं। साइन इनवर्स टी का तो बहुत अच्छे से मालूम होगा आपको, 1/√1 - टी स्क्वायर। अब देखो इसको टी मानना, तो ये तो टी मानना क्या है, टी है, टी का मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव 1 होता है, लिखो चाहे मत लिखो, क्लियर। अब यहाँ पे कुछ आपको अच्छा लग रहा है, कुछ लग रहा है कि कुछ वैल्यू पुट हो रही है, तो आप पुट कर दीजिए। 1 की पावर साइन इनवर्स टी का रूट जो है वो क्या है, x। तो मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ, 1/ इसको x लिख लूँ 2x, और ऊपर क्या लिखने वाला हूँ, 1 की पावर साइन इनवर्स टी साथ में log a, और नीचे ये साथ में मल्टीप्लाई में इसके आएगा तो √1 में टी स्क्वायर, √1 में टी स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही हम डी वाई बाई डी टी निकालेंगे। तो इसमें मैं डायरेक्ट स्टेप यूज कर लूँ, ये मैंने सिखा दिया, इसमें मैं डायरेक्ट करता हूँ, आप खुद ट्राई करोगे वैसे, इसको मैं डायरेक्ट दिखाता हूँ। देखो कैसे, 1/2 √a की पावर कोस इनवर्स टी log a, देखो यहाँ पे सेम, पहले ये सेम लिखो, 1 की पावर कोस इनवर्स टी, बिल्कुल ऐसा ही तो है, यहाँ पे साइन इनवर्स है, यहाँ पे कोस इनवर्स है, बस इतना फर्क है। तो देखो 1/2 √1 की पावर कोस इनवर्स टी इंटू 1 की पावर कोस इनवर्स टी इंटू log a, और कोस इनवर्स टी का क्या होता है, माइनस लग जाता है ना सिर्फ इसके आगे, तो -1/√1 - टी स्क्वायर। बस इतना ही तो काम करना है। तो डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू -1/2। देखो ये खुद करके देखना, ये बहुत मेहनत से समझाया है मैंने, तो आप कर सकते हो, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। मैंने डायरेक्ट स्टेप लिख दी इसके। 2 इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ, y, और ये क्या है, 1 की पावर मल्टीप्लाई में कोस इनवर्स टी log a, और अपॉन में क्या है, अपॉन में क्या है, √1 में टी स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, इसके अपॉन में ये लिखना है, इसके अपॉन में ये लिखना है। तो देखो एक की पावर है ये, 1 की पावर कोस इनवर्स टी, 1 की पावर कोस इनवर्स टी log a अपॉन में 2y
√1 माइनस में टी स्केयर। जब आप में लिखोगे तो ये चीज़ ऊपर चली जाएगी, 2x √1 माइनस में टी स्केयर अपॉन में एक की पावर साइन इनवर्स टी इंटू में लोगे से लोगे कैंसिल, √1 माइनस टी स्केयर से √1 माइनस टी स्केयर कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, एक तो देखो यहाँ पे x बचा है नहीं, और एक क्या बचा है यहाँ पे, एक माइनस भी था ना, तो माइनस ये यहाँ जाएगा, माइनस भी तो था भाई, डी ये लिखा माइनस नहीं लगा इसका, अपॉन में ये लिखा तो ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया, तो माइनस एक्स और साथ में क्या है, एक की पावर कोस इनवर्स टी अपॉन में नीचे क्या क्या रह गया, y एक की पावर साइन इनवर्स टी, एक की पावर साइन इनवर्स टी। अब देखो क्या करेंगे, एक की पावर साइन इनवर्स टी की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, जो कितनी आएगी, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करोगे तो एक्स स्क्वेयर, और एक की पावर कोस इनवर्स टी की वैल्यू कितनी आएगी, वाई स्क्वेयर, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये तो माइनस एक्स, ये तो कितना आएगा यहाँ से, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करोगे तो वाई स्क्वेयर, और ये कितना आएगा, एक की पावर साइन इनवर्स टी स्क्वेयर करोगे तो एक्स स्क्वेयर, वाई इंटू में एक्स स्क्वेयर, एक एक्स से एक एक्स कैंसिल, एक वाई से एक वाई कैंसिल, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आया मेरे भाई, माइनस वाई बाई एक्स। तो यही प्रूव करना था, देखो तो बिल्कुल आसान, समझ के एक स्टेप समझ के आराम से इन क्वेश्चंस को करो, नोट करते जाओ। नहीं समझ में आता है वीडियो को थोड़ी सी बैक कर लो, एक बार दोबारा सुनो, चीज़ें ज़रूर समझ में आएगी। बिल्कुल आसान है डिफरेंशिएशन, बिल्कुल आसान, और ये समझ में आ रहा है तो इंटीग्रेशन में आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली। इंटीग्रेशन छोड़ो, आपको पूरे मैथ में बहुत अच्छा फील होगा अगर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कर लेते, तो बहुत ज़्यादा कई चैप्टर तो इसी पे बेस्ड है डायरेक्ट, है ना। तो एक्सरसाइज एंड होती है इसी के साथ, मिलेंगे कुछ नई चीज़ों के साथ। ओके।